सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा कि आत्मज्ञान हमको प्राप्त हो सकता है केवल शास्त्र प्रमाण से। शास्त्र एक दर्पण की तरह है। जिस प्रकार से हम अपना चेहरा दर्पण में देखते हैं, उसी प्रकार से शास्त्र प्रमाण की सहायता से हमको आत्मज्ञान प्राप्त करना है। और शास्त्र प्रमाण हमको अपना अर्थ तभी कम्युनिकेट करेगा, तभी बताएगा, जब ना उसका अर्थ सही प्रकार से खोला जाए। और इसके लिए गुरु या आचार्य मेरी सहायता करते हैं। तो टीचर की सहायता से हमको शास्त्र प्रमाण का उपयोग करते हुए आत्मज्ञान प्राप्त करना है। और शास्त्र प्रमाण मुझे स्पष्ट ज्ञान मेरे बारे में देते हैं। और ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है, इसको शास्त्र विचार बोलते हैं, वेदांत विचार बोलते हैं, ज्ञान योग बोलते हैं, बहुत सारा नाम है। और हमने आपको पिछले क्लास में बताया कि ये जो ज्ञान योग है, ये जो योग हमको करना है, उसमें 3 अलग अलग अनुशासन है। और वो क्या है, क्या साधना करनी है? 3 साधना। श्रवण करना है, सबसे पहला साधना है। मनन करना है, और उसके बाद निधिध्यासनम करना है। श्रवण क्या क्या अर्थ है श्रवण का? श्रवण का अर्थ है व्यवस्थित रूप से सतत शास्त्रों का अध्ययन करना, लंबे समय तक एक सक्षम आचार्य के मार्गदर्शन में। यह परिभाषा है श्रवण का। श्रवण का अर्थ नहीं है कि कुछ भी सुनना कहीं, इसका भी डेफिनेशन है, पूरा क्लियर है आपको करना क्या है। और आचार्य जो इसको बताते हैं वो ना षडलिंग का उपयोग करते हैं। 6 चीजें हैं, उसका उपयोग करके अर्थ को खोलते हैं, उपनिषद के अर्थ को। और वो क्या है? उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, फलम, अर्थवाद, उत्पत्ति च। हमको पता नहीं आपको याद है कि नहीं याद है, पिछला जो उपनिषद हुआ उसके परिचय में हमने आपको पूरा विस्तार से ये बताया था कि कौन सा 6 चीज है जिसको लेकर आचार्य उपनिषद के अर्थ को खोलते हैं। शास्त्र क्या बोलना चाह रहे हैं, शास्त्रों की जो सेंट्रल टीचिंग है, मुख्य शिक्षा है, वो क्या है। अगर हमको सही प्रकार से इसका आइडिया नहीं होगा, क्ल्यूज नहीं होगा, तो हमको पता ही नहीं चलेगा कि शास्त्र का सेंट्रल थीम क्या है, मुख्य रूप से शास्त्र हमको क्या बोलना चाह रहा है। शास्त्र वैसे तो बहुत सारी चीजों के बारे में बताते हैं, और यहां पर तो उपनिषदों का ही कितना सारा व्याख्या है, कितने सारे आचार्य अलग अलग प्रकार से बताते हैं। और इतना सारा व्याख्या मार्केट में उपलब्ध है, वो ये इंडिकेट करता है कि कंफ्यूजन जरूर है। देखो, यही उपनिषद अलग अलग लोगों द्वारा अध्ययन किया जाता है। एक तरह के लोग हैं जिन्होंने इस उपनिषद को पढ़ा है, उनके पास आप जाएंगे, वो बोलेंगे ना उपनिषद का मुख्य जो शिक्षा है वो ये है कि मैं अलग हूं, भगवान अलग है। ये द्वैत हो गया ना, अलग अलग हो गया, डिफरेंस हो गया। ये उनका निष्कर्ष है इस उपनिषद को पढ़कर। और यही उपनिषद एक दूसरे तरह के लोगों के द्वारा पढ़ा जाता है, दूसरे समूह के लोगों द्वारा पढ़ा जाता है, और वो ये बोलते हैं कि हम उनसे अलग नहीं, भगवान और हम अलग नहीं है, हम आंशिक रूप से अलग हैं, हम भगवान के अंश हैं, इसलिए आंशिक रूप से अलग है। मैं भगवान का भाग हूं। वो भी उपनिषद पढ़ते हैं, वो बोलते हैं उपनिषद ये बोल रही है। और हाँ, एक तीसरे तरह के लोग भी हैं
एक थर्ड वर्जन भी है जिसमें ये निष्कर्ष निकालते हैं कि ना हम ना तो भगवान से अलग है, ना हम भगवान का अंश है, हम भगवान जैसे ही हैं। जैसे कि हमने कैवल्य उपनिषद में देखा, तत्वमेव त्वमेव तत्। हाँ? तो ये जो सत्य है कि यहाँ पर अलग अलग व्याख्या है, ये क्या इंडिकेट करता है कि ना हमको इसका गहराई से अध्ययन करना पड़ेगा। कंफ्यूजन है ना, तो अंदर भीतर जाना पड़ेगा, इसका स्क्रूटनी करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा, विश्लेषण करना पड़ेगा। और इसको हमारे शास्त्रों में ये जो हम करते हैं प्रक्रिया, इसको क्या बोलते हैं? मीमांसा। हाँ? मीमांसा का क्या अर्थ है? मीमांसा यानी हम उपनिषदों के भीतर जाकर उसका विश्लेषण करते हैं सम्मान पूर्वक तरीके से, सम्मान की भावना से। हाँ? नहीं तो बाकी लोग भी, जो दूसरे धर्म के लोग हैं, वो भी उपनिषद पढ़ने आते हैं, लेकिन उनको वेदों में श्रद्धा नहीं होती, वो सम्मान पूर्वक नहीं करते, वो इसको एक किताब समझते हैं। हाँ? किताब लेके चलो समझ जाओ इसको, बस समझ जाना है। यहां पर शब्दों को प्रमाण मानकर शास्त्रों का विश्लेषण होता है। तो मीमांसा क्या है? विश्लेषण करते हैं। और जब ये विश्लेषण शास्त्रों से संबंधित है तो आप इसको मीमांसा बोलेंगे। पूजित विचार मीमांसा, रिवरेंशियल, सम्मान पूर्वक, पूजित पूर्वक। अनम और इस मीमांसा को करते हुए, जिसको दूसरे अर्थ में हम क्या बोलेंगे? श्रवणम, वेदार्थ विचार हम श्रवण करते हैं। कहीं शास्त्रों में नहीं लिखा हो गया पठनम, कि हम किताब लेके खुद पढ़ें, नहीं। अगर आपको मुख्य शिक्षा लेना है, सेंट्रल टीचिंग क्या है उपनिषद का, वो जानना है, अहम ब्रह्मास्मि जानना है कि मैं वो सीमित ब्रह्म हूं, मैं पूर्ण ब्रह्म हूं। और यही नहीं कि मैं ये असीमित ब्रह्म हूं, दूसरा और कोई नहीं है यहां, मेरे अलावा दूसरा कोई नहीं है। अहम अद्वैतम ब्रह्म अस्मि, अद्वैतम यानी क्या? विदाउट एनी सेकेंड, दूसरा कोई नहीं है, मैं वो असीमित हूं, मेरे अलावा कोई और चीज यहां है ही नहीं। अहमेव इदम सर्वम, अहम एव इदम सर्वम, मैं ही पूरा हूं, सब कुछ मैं ही हूं। तो इस प्रकार से जब हम किसी आचार्य से सुनते हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं श्रवणम। ये लंबा चलता है। तो यहां तक देखा हमने पिछले क्लास में। अब हम दूसरे भाग में जाते हैं। दूसरा साधना क्या है? साधना का दूसरा भाग क्या है? पहले हम श्रवण करते हैं, उसके बाद हम लोग मनन करते, वेदांत विचार करेंगे। मनन वो साधना है जिसमें हम अपने संशय को दूर करते हैं। कोई भी ज्ञान आप लोगे ना तो डाउट आएगा ना, कोई भी ज्ञान लो, कोई भी नॉलेज है, स्कूल में भी पढ़ने जाते, कॉलेज में डाउट आता है, पहले टीचर पढ़ाते तो डाउट आएगा। ये जो डाउट आता है, ये जो संशय आता है, ये बौद्धिक बाधा है जो मेरे दृढ़ विश्वास और ज्ञान के बीच में बाधा बनकर खड़ा है। इसलिए ज्ञान को मुझे दृढ़ विश्वास में कन्वर्ट करना पड़ेगा, परिवर्तित करना पड़ेगा। मेरा ज्ञान संशय रहित ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि संशय सहित ज्ञान इज एज गुड एज अज्ञान। अगर थोड़ा भी संशय है तो अज्ञान है ना। मान लीजिए दूर कमरे में एक खुला हुआ बिजली का तार लटका हुआ है, और उस कमरे में कोई है, आप उससे जाके बोलते हैं मैं उसको छू लूं, लेकिन छूने से पहले आप ये निश्चित करना चाहते हैं ना कि उसमें बिजली नहीं है। तो आप किसी से पूछते हैं, अच्छा ये बताओ मैं छू लूं उस तार को, बिजली तो नहीं है? वो बोलेगा नहीं नहीं कोई बिजली नहीं है, आप छू सकते। लेकिन जैसे ही आप छूने जाएंगे, रुक जाओ, मैं पूरी तरह से श्योर नहीं हूं, 99% मैं श्योर हूं कि उसमें बिजली नहीं है। आप भी रुक जाएंगे, उसको छुएंगे नहीं। इसका क्या मतलब? वो अज्ञान। अगर थोड़ा भी संशय है अपने बारे में तो वो अज्ञान हो गया।
और वेदांतिक शिक्षा जहां दी जाती है वहां डाउट जो आता है ना, संशय, वो कोई सामान्य नहीं है, बहुत सारे संशय हैं। क्योंकि वेदांतिक शिक्षा, जो वेदों का अंतिम भाग आपको ये शिक्षा दे रहा है, उपनिषद दे रहा है, वो कोई ऐसी वैसी शिक्षा नहीं है, बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी शिक्षा है, अति सामान्य, असामान्य है। जितने भी यहाँ पर देखो मूलभूत वेदांत की जो बेसिक शिक्षा है, उसको पचाना बहुत मुश्किल है, उसको स्वीकार करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि वेदांत पहले क्या बोलता है कि मैं असीमित हूं और मेरी बुद्धि इसको आसानी से स्वीकार नहीं करने वाली। क्योंकि हम पूरी तरह से निश्चय कर बैठे हैं कि हम एक सीमित व्यक्ति हैं, हम मर जाएंगे, हम नश्वर हैं, हमारा जन्म कुछ वर्ष पहले हुआ था और धीरे धीरे करके दुर्भाग्यवश हम बूढ़े भी होते जा रहे हैं और कुछ दिन बाद इस संसार को छोड़कर चला जाएंगे। यही है ना हमारी धारणा। और वही नहीं, इसी धारणा पर मेरी पूरी जीवन शैली आधारित है, एंटायर लाइफस्टाइल। यहां तक कि हम अपने बुढ़ापे की तैयारी करते हैं कि बुढ़ापे में ये होगा तो क्या करेंगे, हम अपने बच्चों को तैयार करते हैं। सारा चीज इसी पर आधारित है कि मैं बूढ़ा हो रहा हूं, मैं मर जाऊंगा एक दिन। और अचानक एक दिन वेदांत आता है और बोलता है न जायते म्रियते वा कदाचिद। हम लोग बड़े एक्सपर्ट हैं सहानुभूति करने में, सहानुभूति करेंगे। अरे क्या बोल रहे हो भगवान गीता में, न जायते म्रियते, हम मरने वाले और बोल रहे ना जायते म्रियते। सिंपैथी करेंगे, सहानुभूति दिखाएंगे शास्त्रों के साथ, चलो बोल रहा सुन लो सुन लो, बोल रहा सुन लो। इसलिए मैं असीमित हूं, ये मुझे स्वीकार्य नहीं। अगली चीज जो है वेदांत बोलता है इस दुनिया के बारे में, क्या बोलता है? वेदांत बोलता है कि जो भी तुम यहां देख रहे हो, अनुभव कर रहे हो, वो है ही नहीं। शंकराचार्य जी ने तो एक प्रसिद्ध वाक्य बोल दिया, क्या बोल दिया? जो दिखे वो सत्य नहीं, जो ना दिखे वो सत्य। अब बोलो जो दिख रहा है वो सत्य ही नहीं है, बोल दिया। है? ये दुनिया इतने ठोस रूप से हम इसका अनुभव कर रहे हैं और आप बोलते दुनिया ही नहीं है, सत्य ही नहीं है ये। आप बोलते हैं कि ना ये अरूप ब्रह्म ही है हर जगह, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि, और उसी को गलती से हम यहां पर ये सारी चीजें समझ रहे हैं। ये हमारा मिस्टेक है। ये रूप वाली ठोस दुनिया जो हम देख रहे हैं ना, वो गलती से देख रहे हैं, मिस्टेक से देख रहे हैं, हमारा मिस्टेकन धारणा है अरूप ब्रह्म के बारे में। तो यहां पर क्या है? एकमात्र अरूप ब्रह्म है। कुछ नहीं था तब भी वही था, वही था वही था, कुछ है तब भी वही है, वही है वही है। एक रूप वाली दुनिया, अरूप ब्रह्म सत्ता के बिना यहां रह नहीं सकता। जो भी हम ठोस रूप से अनुभव कर रहे हैं, वेदांत उसको नकार देता है। जो भी मैं अनुभव कर रहा हूं यह अरूप ब्रह्म, उस पर जोर देता है वेदांत, उसके बारे में बताता है। तो देखो हमको कितना मुश्किल होगा, एकदम उल्टी चीज बता रहा है। जीव को लेकर बहुत कठिनता होती है, जगत को लेकर उल्टी चीज बता रहा। मुझे इतना कठिनता लगता है इसको स्वीकार करना, ब्रह्म के लिए बहुत कठिन है ब्रह्म को स्वीकार कर लेना। तो जितने भी फंडामेंटल चीजें, मूल चीजें, मूलभूत चीजें वेदांत के बारे में बताई जाती है, वो एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू सॉल्व है। एकदम कठिन लगता है हमको, कैसे पचाएं हम। इसलिए यहां पर बहुत डाउट आएगा, संशय आएगा। और ये प्राकृतिक है, आएगा ही। जब आप ऐसा ज्ञान लेंगे तो संशय तो आएगा ना। और मुख्य कारण क्या है ये सब डाउट आने का, संशय आने का? कि मेरी जो ये इंद्रियां हैं, मेरा जो बुद्धि है, वो तो कुछ और बता रहा है स्वामी जी, उल्टा बता रहा है। वेदांत जो बता रहा है उसका उल्टा बता रहा है। आंखें तो कितनी सारी चीजें देख रही है यहाँ, कान तो
कितनी सारी चीजें सुन रही है यहाँ, मेरी बुद्धि क्या बोल रही है, ये दुनिया है, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ। तो जितना भी ज्ञान का ये उपकरण मेरे पास है, वो सोर्स है, वो स्रोत है, उससे हम यही समझ रहे हैं स्वामी जी कि ये पूरा द्वैतम है, ये पूरा द्वैत है, बहुत सारी चीजें नानात्व है। और वेदांत क्या बोल रहा है, नहीं नहीं, यहाँ सब अद्वैत है। इसलिए दोनों के बीच में लड़ाई है, बड़ा खतरनाक। हाँ? जो मेरी इंद्रियां और बुद्धि मुझे बता रही है और जो वेदांत प्रकट कर रहा है, क्लास है दोनों के बीच। जो मैं सीधा सीधा अनुभव कर रहा हूं, डायरेक्ट एक्सपीरियंस कर रहा हूं और शास्त्र बोल रहे हैं, उसमें से जो मैं अनुभव कर रहा हूं अपने आंख और कान से, उसको ज्यादा वैल्यू मैं देता हूं ना, उसको ज्यादा मानता हूं। हमारी आदत ऐसी बन गई है, हमको सिखाया पढ़ाया ऐसे गया है कि ना, जो भी सीधे सीधे आंखों से देखते हैं और सब करते हैं, हम उसी को हम वैल्यू देते हैं, उसी को हम मानते हैं। वो तो शास्त्रों के बारे में बोलते हैं कि यार शास्त्र तो शब्द है, किसी ने इसको लिखा है, और हमको ये भी नहीं पता कि किसने इसको लिखा है, और हमको ये भी नहीं पता जब वो लिख रहा था तो उसकी मानसिक स्थिति कैसी थी। तो कुछ अननोन सी, जिसको हम जानते नहीं, अनजान सा ये शास्त्र, पता नहीं किसने लिखा। इसमें तो किसने लिखा नाम भी नहीं, उपनिषद में नाम भी नहीं आता किसने लिखा। अब ऐसे चीज पर भरोसा कैसे किया जाए, जबकि सीधे सीधे हम आंखों से देख रहे हैं यहां सब चीज है, और हम छोटे हैं, मर जाएंगे एक दिन। मेरा जो सीधा सीधा अनुभव हो रहा है ये इसके विपरीत है। इसलिए हमारा जो डाउट है बहुत गहराई में है, अंतर मन में है। शास्त्रों पर विश्वास करना है कि अपने डायरेक्ट एक्सपीरियंस पर विश्वास करना, क्या करें हम बता। शास्त्र जो बोल रहे हैं उस पर विश्वास कर ले, या हमारा जो अनुभव हो रहा है आंख कान से, उस पर विश्वास कर ले। और ये जो बौद्धिक जो लड़ाई होती है ना, इसको बोलते हैं प्रमेय असंभावना। प्रमेय यानी टीचिंग, ये शिक्षा, या फिर जो वस्तु जो हमको प्रकट किया जा रहा है, इसको बोलते हैं प्रमेयम। और यहां पर दो वस्तु है, एक जो शास्त्र प्रकट कर रहे हैं, और जो एक हमारे सीधा सीधा अनुभव से हमको प्रकट हो रहा है, डायरेक्ट एक्सपीरियंस। इसको डायरेक्ट एक्सपीरियंस बता रहा है कि यहाँ बहुत सारी चीजें हैं, नानात्व है। शास्त्र बोल रहा कोई नानात्व नहीं, एक ही ब्रह्म है, यहाँ पर द्वैत कुछ नहीं। आप दोनों तो नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर आप एक को स्वीकार करेंगे तो दूसरा को रिजेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अद्वैत और द्वैत दोनों क्या है, एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है। तो ये क्या है, प्योरली क्या है, बौद्धिक समस्या है। इट इज प्योरली एन इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम। बौद्धिक समस्या कैसे सुलझाया जाता है, बताइए कैसे सुलझाए। खूब गहराई में विचार करो, डीप थिंकिंग करो, आगे इसका विश्लेषण करो। ये जो प्रक्रिया है अपने संशय को दूर करने का और अपने सभी उत्तर को प्राप्त करने का, इसको बोलते हैं मनन करना। हम क्वेश्चन पूछते हैं अपने आप से, फिर बार बार सुनते हैं, देखो उत्तर मिल जाता है। एक क्लास में नहीं मिलेगा, दूसरे क्लास में मिल जाएगा। इसलिए जब सुनते हैं ना, सुनने की प्रक्रिया में हम लोग बोलते हैं उस समय प्रश्न मत पूछो, क्योंकि उत्तर मिलने वाला है आगे। देखना, आप जो सोचोगे उसका उत्तर अगले क्लास में आपको मिलेगा। तो ऐसा नहीं होता कि श्रवण के बाद मनन करो, श्रवण के साथ साथ भी अपना डाउट आप रिमूव करते रहते हो। ये जो मनन है ना, एकमात्र यही मुझे दृढ़ विश्वास देता है इस ज्ञान के बारे में, शास्त्रों के इस ज्ञान के बारे में। तो वेदांत की जो शिक्षा है उसको हम कसौटी पर कैसे कस सकते हैं ताकि उस पर हमारा विश्वास हो जाए। वो कैसे करेंगे, स्पष्ट विश्लेषण कीजिए, स्पष्ट सोच। इसको हमको बहुत सावधानी से समझना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं ना, शास्त्रों की शिक्षा को ना हमको साबित करना पड़ेगा। कैसे साबित करना पड़ेगा,
कोई एक अनुभव हमको होना चाहिए। चमत्कारी अनुभव के बिना लोग मानते ही नहीं। उनको लगता है शास्त्र जो शिक्षा दे रहे हैं उसको कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी असामान्य अनुभव से, रहस्यमय विस्फोटक अनुभव से हम उसको कसौटी पर कस सकते हैं। और उनको लगता है कि ना ऐसे और दूसरे तरीके से संभव नहीं है। कोई भी अनुभव, ध्यान रखिए, कोई भी अनुभव रसमय हो, चमत्कारी हो, वो आपके बौद्धिक समस्या को थोड़ी ना दूर कर सकता है। समस्या समझिए कहां है, समस्या यहां है। कोई भी अनुभव हो जाए, अचानक दिख गए, कुछ चमत्कार हो गया, नहीं दूर करेगा, क्योंकि ये बौद्धिक समस्या है जो ना नहीं सोचने से हमारे भीतर आया है। आज तक हमने सोचा ही नहीं इसके ऊपर, गलत सोच, गलत धारणा से आया। जितनी भी ये बौद्धिक समस्या है, जो भी संशय आता है, वो इसलिए आता है कि हमने उस पर विचार नहीं किया। थोड़ा सा बुद्धि लगाइए, गलत सोच के कारण ये आया। ये जो समस्या है उसका जन्म नहीं विचार करने से आया, गलत सोच से आया। और कैसे जाएगा ये समस्या, कैसे सुलझेगा? सही सोच से, विचार सही कीजिए। ये जो बौद्धिक आलसीपन है ना, हमको लगता है कि हम ध्यान में बैठ जाएंगे, किसी प्रकार का कोई निर्विकल्प समाधि अवस्था आ जाएगा और मेरा ये बौद्धिक समस्या दूर हो जाएगा। ये सबसे बड़ी गलत धारणा है। इसलिए देखिए, जो योग दर्शन वाले हैं, पतंजलि महर्षि भी, सभी लोगों ने किस पर केंद्रित किया ध्यान? निर्विकल्प समाधि पर। उन्होंने इसका अभ्यास किया, निर्विकल्प समाधि। और उन्होंने इसके बारे में बात की कि हमको वहां पर एक असामान्य अनुभव होता है, लेकिन उनकी जो बौद्धिक समस्या थी वो कभी नहीं गई। उस अनुभव से वो चला गया ऐसा नहीं, डर वही बना रहा। अनुभव तो अच्छा अच्छा हो जाएगा, लेकिन डर वही बना रहा कि एक दिन मर जाएंगे। क्या फायदा ऐसा अनुभव का? जब भय बना हुआ है, मानसिक समस्या बनी हुई है, तो फिर क्या फायदा? इसलिए पतंजलि महर्षि जी का भी जो निष्कर्ष था वो द्वैत था। अगर समाधि आपके इस संशय को दूर कर सकता योग शास्त्र में, तो ना हम योग शास्त्र करके अपने संशय को दूर कर लेते, इन उपनिषदों की जरूरत नहीं। ये सत्य कि समाधि आपके संशय को दूर नहीं कर सकता, ये संकेत देता है कि संशय को, डाउट को दूर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? समाधि करने की जरूरत नहीं है या कोई ध्यान करने की जरूरत नहीं है। डाउट सही सोच से जाएगा। विचार कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सोचिए इस ज्ञान के ऊपर। कब तक? जब तक मैं इसको मान ना लू, विश्वास ना कर लू, ये मेरे लिए सत्य ना बन जाए। अहम सत्यम जगन मिथ्या। शंकराचार्य जी ने क्या बोला? अहम सत्यम जगन मिथ्या। मैं सत्य हूं, बाकी पूरा जगत मिथ्या है। ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं मननम। हम अपने बौद्धिक बाधाओं को दूर करते हैं, जो मेरे इस ज्ञान को एक दृढ़ निश्चय में बदल। अब आता है अगली साधना, तीसरी साधना। और तीसरी साधना क्या है? निधि ध्यासनम। निधि ध्यासन में अलग अलग प्रकार का हम अभ्यास करते हैं, अलग अलग प्रकार का अभ्यास संभव है निधि ध्यासन में। मुख्य काम क्या है निधि ध्यासन का? मुख्य काम यह है कि किसी न किसी प्रकार से हम शिक्षा में बने रहे। एक बार मेरा ज्ञान हो गया, मुझे देखो श्रवण और मनन से ज्ञान हो जाएगा, पूरा विश्वास हो गया मैं ब्रह्म हूं, हाँ? लेकिन आदतें बनी रहती है। क्या होता है ना, हमेशा कई सालों से, कई जन्मों से ये आदत बनाया हुआ, मैं ये शरीर हूं, मैं मर जाऊंगा, इतना जल्दी कैसे जाएगा? ज्ञान तो हो जाता है, लेकिन निधि ध्यान करना पड़ेगा, बार बार उसमें रमन करना पड़ेगा, ताकि वो आत्मसात हो जाए, मेरे रोम रोम में वो चला जाए, मेरे हर एक कोशिकाओं में वो सुखा जाए, गुलाब जामुन की तरह। अद्वैत ज्ञान का ये जो रस है वो सुखा जाना चाहिए। और ये जो रमन है, हम ज्ञान के ऊपर बार बार रमन करते हैं, ये अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। जैसे किसी को अगर ज्ञान हो गया, फिर से सुनो, बार बार सुनते रहो बैठ के।
तो इससे क्या होगा, आप उसी में रमन करोगे। तरीका निकालो, नया नया तरीका। आपने एक बार सुन लिया, ज्ञान भी हो गया, फिर भी सुनते रहिए बार बार, जब तक पूरी तरह से आपके ये कोशिका और शरीर के अंग अंग में ये बात सुखा ना जाए कि अहम सत्यम जगन मिथ्या। इस तरीके से, किसी भी तरीके से आपको ना इस शिक्षा में बने रहना है। पहला कुछ बार आप इसको करेंगे, आपको नई नई चीजें मिलेगी, लेकिन बाद में जाकर नई चीजें मिलने बंद हो जाएगी, और वो अवसर होता है, आप उसमें बने रहिए। बार बार आपको अपने आप को इस बात को दोहराते रहना पड़ेगा, इस शिक्षा को। ये ज्ञान है, ये ज्ञान है, मैं मरूंगा नहीं, मैं अमर हूं। लंबे समय तक मैंने श्रवण किया है, निधिध्यासन कर रहा हूं, अब मनन भी कर लिया। तो बार बार सुनना भी ना एक प्रकार का निधिध्यासन हो सकता है। क्योंकि अगर आप यहां पर पढ़ रहे हो तब भी वो निधिध्यासन है, बार बार पढ़िए, आपका मन उसी में रहेगा। ये एक तरीका है। विशेष रूप से जो आपने नोट्स बनाया है, नोट्स को बार बार देखिए, ये बड़ा साधना है। और अगर आप पढ़ नहीं सकते हैं तो कोई और आपको सुनकर सुना दे, सुनिए। पढ़ना एक प्रकार का निधिध्यासन है, सुनना भी एक प्रकार का निधिध्यासन है, लिखना भी एक प्रकार का निधिध्यासन है। क्योंकि जब आप लिखते हैं तो लिखते समय आपका मन उसमें रहता है ना, जो भी शिक्षा दिया गया है। चर्चा करना, आपस में चर्चा करना एक प्रकार का निधिध्यासन है। और चर्चा किसके बीच होता है? जो एक स्तर पर है, विद्यार्थी जो एक स्तर पर है, उनके बीच चर्चा हो सकता है। नहीं तो अभी जो बस उपनिषद पढ़ना शुरू किया और 10 साल से पढ़ रहा है, उनके बीच कोई चर्चा नहीं हो सकती। या गुरु शिष्य के बीच चर्चा नहीं होती। गुरु से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, चर्चा नहीं कर सकते। चर्चा जो होता है वो आपस में एक ही स्तर वाले के बीच में होता है, वो भी एक प्रकार का निधिध्यास है। और उसके बाद आप या तो किसी को पकड़ लीजिए अपने से नीचे, जिसको अभी कुछ आइडिया नहीं, जानता नहीं हो शास्त्र के बारे में, उसको सिखाना शुरू कर दीजिए, उसको टीचिंग दीजिए। जिसको कुछ ज्ञान नहीं है और उसको इंटरेस्ट है, भगवान पर भक्ति है, श्रद्धा है, शास्त्रों पर, उसको सिखाइए। ऐसे करने लगेंगे ना तो बहुत ज्ञान होता है। जब आप पढ़ाते हैं तो बहुत ज्ञान होता है। तो इस प्रकार से ये चर्चा करना, पढ़ाना, लिखना, अपने नोट्स को बार बार पढ़ना, सुनना, ये सब निधिध्यासन की प्रक्रिया है। उसके बाद एक अलग प्रकार का निधिध्यासन भी है, बहुत महत्वपूर्ण है। वो क्या है? आप ना नकल उतारी। किसका? जो भी जीवन मुक्त व्यक्ति है, जो भी ज्ञानी व्यक्ति है, उसको देखकर उसका नकल उतारिए। जिसने इस सत्य को आत्मसात कर लिया है, एक व्यक्ति जिसने इसको आत्मसात कर लिया है, अपने जीवन को परिवर्तित कर लिया है, उस व्यक्ति को देखकर हम उसके जीवन को देखकर उसका नकल उतारते हैं। जब तक कि मेरे लिए वो प्राकृतिक नहीं बन जाता। दयानंद स्वामी जी इसको अंग्रेजी में बोलते थे, वो अंग्रेजी में प्रवचन करते, अंग्रेजी में बोलते थे, फेक इट एंड मेक इट, फेक इट एंड मेक इट। नकल उतारो और खुद बन जाओ। ये तरीका हम उपयोग करते हैं बार बार। जब हम अपने बच्चों को बोलते हैं, बच्चे बेटे नमस्कार करो, नमस्कार, नमस्कार करवाते हैं। मंदिर में मंदिर में जाते हैं, घर में कोई स्वामी जी आ गए, कोई साधु संत, हम अपने बच्चों को बोलते हैं, बच्चों नमस्कार करो, इनका सम्मान करो। उस समय बच्चा थोड़ी ना जानता है कि ये नमस्कार क्यों किया जा रहा है, क्यों करवाया जा रहा है मुझसे। उसके अंदर कोई भक्ति नहीं है, वो तो बस मशीनी तरीके से पिताजी ने बोला तो मैं नमस्कार कर देता हूँ। मैकेनिकल एक्सरसाइज होता है ना। तो माँ बाप बच्चों को शुरू में ऐसे ही ट्रेन करते हैं, उनको मशीनी तरीके से नमस्कार करवाते हैं और आशा करते हैं आज नहीं तो कल ये बच्चा ना ये जानना चाहेगा कि ना नमस्कार क्यों किया जाता है, उसका अर्थ जानना चाहेगा। और उसके मन में एक भावना आएगी, सम्मान की भावना आएगी। जब तक ये सम्मान की भावना की हम खोज नहीं कर लेते हैं, नमस्कार नमस्कार नहीं होता। वो तो एक नकली रूप से बच्चा ऐसे नकली रूप से करता है, नकली नमस्कार है। लेकिन वही नकली नमस्कार करते करते बाद में असली नमस्कार बन जाता है ना।
इसी प्रक्रिया का हम उपयोग करते हैं और इसी प्रक्रिया को हम निधि ध्यान में भी यूज कर सकते हैं। उपयोग कीजिए। जीवन मुक्ति का क्या लक्षण है, यह गीता में भी बताया गया। जीवन मुक्त का लक्षण गीता के दूसरे अध्याय में श्लोक नंबर 54 से 72 तक, गीता के 12वें अध्याय में श्लोक नंबर 13 से 20 तक, गीता के 14वें अध्याय में श्लोक नंबर 21 से 27 तक बताया गया। एक जीवन मुक्त कैसा होता है, उसके लक्षण क्या होते हैं, आप भी उसको नकल उतारने की कोशिश कीजिए। इस तरह से आप उसको आत्मसात कर पाएंगे। किस प्रकार से एक ज्ञानी व्यवहार करता है। अर्जुन प्रश्न पूछता है भगवान से, कृष्ण भगवान से दूसरे अध्याय में गीता का, स्थिति स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशवा। मुझे बताइए, अर्जुन भी देखो वो करना चाह रहा था, ये वो जानना चाह रहा था कैसा होता है ज्ञानी, मैं भी वैसे ही बनूंगा। तो आप नकल उतारिए, ये भी एक प्रकार का निधि ध्यान है। अपने भीतर वो सत्य, त्याग, अहिंसा सब कुछ लेकर आइए। एक जैसे साधु संत रहते रहना शुरू कर दीजिए, नकल उतारिए। बहुत कठिन काम है ये जो नकल उतारना है ना, ये भी एक प्रकार का निधि ध्यान है। हम एक सावधानी वाला जीवन जीते हैं, बड़ा कठिन है। कोशिश कीजिए नकल भी उतारने का, बहुत सावधानी वाला जीवन जीना पड़ेगा। एक दूसरा प्रकार का निधि ध्यान भी है, और वो क्या है, समाधि अभ्यास। इस प्रकार के निधि ध्यान में देखो, इससे इस प्रकार के निधि ध्यान में आप ना किसी भी जगह पर किसी भी समय पर इसको नहीं कर सकते हैं, हर समय इसको नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार का निधि ध्यान जो होता है, समाधि अभ्यास, वो क्या है, आपको ध्यान में बैठना पड़ेगा, आपको शरीर सीधा रखना पड़ेगा, शरीर की स्थिति देखनी पड़ेगी। कैवल्य उपनिषद में हम लोगों ने देखा, विविक्त देशे च सुखानस्थ सूचि समग्रैव शरीर। गीता में भी भगवान ने बताया हमको एक एकांत स्थान पर जाना चाहिए, एक आसन लेना चाहिए, सही आसन होना चाहिए। आसन को सही प्रकार से रखिए, अपने शरीर को सीधा रखिए, गला सीधा होना चाहिए, सिर के सीध में सही तरीके से बैठना चाहिए, और वातावरण अच्छा होना चाहिए। भगवान का फोटो वोटो अगल बगल सब साधु संतों का फोटो रख लीजिए, अपने इंद्रियों को समेट लीजिए चारों तरफ से। तो ये जो ध्यान हम करेंगे, ये समाधि अभ्यास है, यानी हम फोकसिंग एक्सरसाइज करते, एकाग्र होने का। समाधि यानी एकाग्र होने का, ये साधना करते हैं। किस पर एकाग्र होंगे, किस पर फोकस करेंगे? ब्रह्म पर फोकस नहीं करना है हमको, इस पर फोकस नहीं करना है, इस पर ध्यान नहीं करना है ना कि ना ब्रह्म आ रहा है, आत्मा आ रहा है, लाइट आ रही है। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं दिखने वाला, ब्रह्म नहीं दिखेगा। फोकस उसमें मत कीजिए, वस्तु बनाकर देखने का प्रयत्न नहीं कीजिए ब्रह्म को, आत्मा को, क्योंकि जो इसको कर रहा वही तो है, कहां उसको सामने लाएंगे? करने वाला ही वही है। ये कोई वस्तु नहीं है जिसको सामने रखकर आप ये लैपटॉप की तरह सामने रखकर देख पाएंगे, फोन की तरह देख पाएंगे। कोई वस्तु नहीं, इट इज नॉट एन ऑब्जेक्ट। हमको किस पर फोकस करना है? जो भी ज्ञान दिया गया है, उपनिषदों का जो ज्ञान है, उसके ऊपर जो लक्षण बताए गए हैं, देखना है हमारे अंदर क्या हो रहा है, क्या है वो, जो जो बताया गया क्या वो सत्य है। जो भी टीचिंग दिया गया है उसके ऊपर ध्यान करना है। और ये इस पर भी निर्भर करेगा कि क्या व्यवहारिक समस्या हमको है। अलग अलग लोगों को अलग अलग व्यवहारिक समस्या होती है। एक व्यक्ति के लिए मन को कंट्रोल करना एक समस्या है, दूसरा व्यक्ति के लिए समस्या है उसको बहुत हीन भावना होती है मन में, दूसरा व्यक्ति के लिए समस्या है उसको तनाव आ जाता है। नहीं स्वामी जी, ज्ञान तो हो गया, हम समझ लिए, इतने दिन तक हमने श्रवण भी कर लिया, मनन भी कर लिया, लेकिन फिर भी कभी कभी क्रोध आ जाता है। फिर भी देखो स्वामी जी, कभी कभी तनाव आ जाता है, लोग बोलते हमको अच्छा नहीं लगता है, काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर ये सब आ जाता है अपने अंदर। तो हमको क्या समस्या हो रही है, वो एक समस्या को हमको ले लेना है, और उसके बाद उसके लिए क्या शिक्षा दी गई थी, उस शिक्षा के ऊपर फोकस करना, ध्यान में ये करना। अगर हमको लग रहा है कि मेरे में उसको लेकर कोई कमी है, मेरे में ऐसा कमी है कि मैं ऐसा सोचता हूं कि ना जीवन में हर चीज का कमी है, तो हम किस पर ध्यान करेंगे? मैं पूर्ण हूं, मैं पूर्ण हूं, मैं ये बताया गया उपनिषद में,
और ये सत्य बताया गया है। मेरे में इससे संबंधित कोई कमी नहीं है, क्योंकि मेरी समस्या वो है, जो समस्या है उसी के ऊपर फोकस करना है। ये फोकस करना है कि ना मैं आप जीवन में कोई चीज मिस नहीं करता हूं, किसी चीज का कमी नहीं है, अब मुझे मृत्यु का कोई भय नहीं है, वो समस्या नहीं रही। अगर ये समस्या है, मृत्यु का भय बार बार लगता है ना, तो ना हमको जो इतना सब कुछ बताया गया कि ना ब्रह्म नित्य है, आत्मा नित्य है, उसके ऊपर ध्यान करना है। अगर संबंध से मुझे कोई समस्या आ रही है, तो मुझे किसके ऊपर ध्यान करना? असंगत्वम, वैराग्य, वैराग्य, असंगत्वम हूं, संबंध की समस्या चले जाए। तो हमको ना चुनना है उपयुक्त वो पक्ष शिक्षा का, और जो मेरे में समस्या आ रही है वो, और फिर उसके ऊपर ध्यान करना है और उसको आत्मसात करना है। ये एक दूसरे प्रकार का ध्यान है। हम जोर नहीं देते अलग अलग प्रकार के ध्यान के ऊपर में, लोग अलग अलग प्रकार का ध्यान करते हैं। हाँ? निर्भर करता है आपकी समस्या क्या है, उस समस्या के अनुसार चुन लीजिए एक प्रकार का ध्यान। ये कंपलसरी नहीं है, सबके लिए अनिवार्य नहीं है, सबको पद्मासन में ही बैठना पड़ेगा और ध्यान करना पड़ेगा, ना ना ना। आप निधि ध्यान दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, मैंने बताया, लिखिए, पढ़िए, सुनिए। आप बैठ नहीं सकते हैं, कई लोगों को होता पांव में इतनी समस्या, कहां वो ध्यान में बैठेंगे। सबको हम नहीं बोलते ये करने, जो कर सकता है वो कर। निधि ध्यान का अलग प्रकार है, आप निधि ध्यान उस प्रकार से कर दीजिए। तो निधि ध्यान ध्यान के रूप में, ध्यान के रूप में किस प्रकार से निधि ध्यान करें। और निधि ध्यान मोक्ष के लिए नहीं होता, ये ध्यान आप मोक्ष प्राप्त करने के लिए नहीं कर रहे, क्योंकि वो जो शिक्षा है उसमें हमने ये समझ लिया है कि मोक्ष कोई भविष्य की घटना नहीं है जो होगी। मोक्ष है, ये सत्य है, मेरे लिए ये सत्य है, हमेशा सत्य रहा है। मेरी प्रकृति वही रही है, मोक्ष प्रकृति, जानते नहीं थे बस, है ना। इसलिए जैसे जैसे हम ये निधि ध्यान वाला ये ध्यान कर रहे हैं, मेरी आदत क्या है, मैं ये अपेक्षा करूंगा कि भविष्य में मोक्ष आएगा, भविष्य में कोई घटना होगी, नहीं होने वाली। ये हमको बार बार अपने आप को याद दिलाना है, मैं स्वतंत्र हूं। किसी घटना की वजह से स्वतंत्र हो जाऊंगा तो बाद में ना गुलाम भी हो। अगर मैं पहले से फ्री नहीं हूं तो अभी भी फ्री नहीं, और कभी होऊंगा भी नहीं। ये घटना नहीं है, घटना तो नश्वर होती है, घटना होता चला जाता है, अनुभव होता चला जाता है। जो भी होता रहे बाहर, मैं फ्री हूं, मैं स्वतंत्र हूं, सिचुएशन कोई भी हो। तो ये मोक्ष के लिए नहीं बना ये ध्यान। और ये जो निधि ध्यान करना है, ये ज्ञान के लिए भी नहीं है, ज्ञान सुनकर आता है आचार्य को। ये नहीं आप सीधे सीधे ध्यान करना शुरू कर देंगे। अरे सीधे सीधे कैसे ध्यान करोगे, अभी तक तो सुना भी नहीं है, मनन भी नहीं किया, अपने डाउट को दूर भी नहीं किया, कैसे ध्यान करोगे। ज्ञान आपको श्रवण से ही होगा। निधि ध्यान ज्ञान के लिए नहीं बना, ज्ञान के लिए श्रवण बना है। निधि ध्यान ज्ञान को साबित करने के लिए भी नहीं बना कि आप साबित करोगे कि आप आत्मा हो, नहीं। ज्ञान को साबित करने के लिए भी नहीं बना। ज्ञान तो साबित हो गया, मुझे पूरा विश्वास हो गया मनन करके, मनन वाले साधना में मैंने इसको कर लिया। अब मुझे नहीं ये साबित करना कि ये मैं नहीं हूं या मैं हूं। जो प्रूव करना था, साबित करना था, कसौटी पर कसना था, वो मनन में हमने कर लिया, व्यवस्थित रूप से विश्लेषण कर लिया। इसलिए कसौटी पर कसने का काम हम निधि ध्यान में नहीं करते, प्रूविंग नहीं करते, साबित नहीं करते। निधि ध्यान दृढ़ता लाने के लिए नहीं है कि हम अपने आप को दृढ़ करेंगे इसको लेकर, नहीं। देखिए, दृढ़ता जो है मनन में ही आ जाएगा। और निधि ध्यान किसी रहस्यमय अनुभव के लिए भी नहीं बना है, ये जान लीजिए। कोई भी असामान्य अनुभव उसके लिए ये नहीं बना है। एक वेदांतिक व्यक्ति जो होता है, जो निधि ध्यासक होता है, जो निधि ध्यासक कर रहा है, निधिध्यासन कर रहा है, वो ही इज नेवर इंटरेस्टेड इन एनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपीरियंस।
उसको कभी दिलचस्पी नहीं होती कोई भी अनुभव, असामान्य अनुभव लेने। क्यों? जो भी अनुभव आएगा चला जाएगा। अभी बड़ा अच्छा लगा, अगले जब उठ जाओगे तो वही वही संसार आ जाएगा, वही व्यवहार करने वाले लोग हैं, वही अगल बगल आपको चोट देने वाले लोग हैं। क्या करोगे फिर ध्यान करोगे बैठ? कितना समय तक ध्यान करते रहोगे? उठना तो पड़ेगा ध्यान से, और वो अनुभव चला जाएगा, फिर नहीं आएगा। जितना भी अनुभव है वो अनात्मा है, वो सत्य नहीं है। देखो ना, वो आ रहा है जा रहा है, जो चीज आता जाता है वो सत्य नहीं है, ये तो हमने देख लिया। जो सामान्य अनुभव है वो भी अनात्मा है, सामान्य अनात्मा है। जो असामान्य अनुभव होगा वो भी असामान्य अनात्मा ही है, आत्मा नहीं। आप अगर ध्यान में कुछ अजीब भी देखोगे तो वो आत्मा नहीं हो सकता। देखिए, हम इस बात से मना नहीं करते कि ये सब अनुभव नहीं होता, होता है। हाँ, असामान्य अनुभव होगा, लेकिन आपको केयरफुल रहना है, बहुत सावधान रहिए। जितना भी रहस्यमय अनुभव जो इस संसार में है, हो सकता है आगे होगा। शंकराचार्य जी बहुत स्पष्ट रूप से इसको स्वीकार करते हैं कि रहस्यमय अनुभव संभव है, हो सकता है। आपको ऐसी अनुभव आ सकती है, लेकिन ना इसका आत्मज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब क्या है? एक ज्ञानी मुक्त व्यक्ति हो सकता है बिना किसी रहस्यमय अनुभव के, बिना किसी असामान्य अनुभव के, बिना कि कोई योगी बने हुए, हाँ? बिना किसी असामान्य अनुभव के, या फिर कोई सिद्धि है तब भी हो सकता है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ज्ञानी हो जाने का अर्थ जीवन मुक्त या मोक्ष प्राप्त कर लेने का अर्थ है कि आप सिद्ध हो जाओ। उसको ना, ऐसे ज्ञानी को ना एक भी सिद्धि नहीं है, उसको नहीं चाहिए कोई भी रहस्यमय अनुभव। बिना इसके बिना वो खुशी खुशी एक मुक्त व्यक्ति हो सकता है। हम ये नहीं बोलते ऐसा अनुभव नहीं हो सकता, ऐसा रहस्यमय अनुभव नहीं आ सकता, चमत्कार नहीं आ सकता। एक व्यक्ति को हो सकता है। हमने आपको भी पहले भी गीता में भी बताया है कि यहां पर अलग अलग 4 प्रकार के लोग हैं। एक व्यक्ति है जो कि ज्ञानी भी है और सिद्ध भी है, यानी उसको ज्ञान भी है और उसके पास चमत्कारी शक्तियां भी है। एक प्रकार का ऐसा व्यक्ति है। दूसरा ऐसा व्यक्ति है जो ना ज्ञानी है लेकिन उसके पास कोई पावर नहीं है, कोई सिद्धि नहीं, कोई चमत्कारी शक्ति नहीं है। तीसरे प्रकार का व्यक्ति है कि ये व्यक्ति क्या है? वो सिद्ध है, चमत्कारी शक्तियां हैं, लेकिन ज्ञानी नहीं है। यानी चमत्कारी शक्तियां हैं, रहस्यमय अनुभव है, लेकिन ज्ञान नहीं। उसको ये नहीं पता वो आत्मा। और चौथे प्रकार का व्यक्ति कौन है? ना तो वो ज्ञानी है ना सिद्ध है, ज्यादातर लोग इसमें आ जाएंगे। ये 4 प्रकार के व्यक्ति हैं। और इसमें से कौन मुक्त है? जीवन मुक्त कौन है? मोक्ष किसको प्राप्त है? पहला वाला और दूसरा वाला, दोनों मुक्त है। दूसरे वाले को कोई सिद्धि नहीं है, कोई चमत्कारी शक्तियां नहीं है, फिर भी वो जीवन मुक्त है, ज्ञानी। उसको ये ज्ञान है कि वो आत्मा है। आप ये नहीं बोल सकते उसको कोई पावर नहीं है, कोई सिद्धि नहीं है तो उसको मुक्ति नहीं मिली। नहीं नहीं, नहीं, आधी मुक्ति मिली है स्वामी जी, उसके पास शक्ति नहीं है, चमत्कारी शक्ति नहीं है, आधी मुक्ति मिली है। नहीं, तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है चाहे सिद्धि हो या नहीं, एक ज्ञानी हमेशा स्वतंत्र है, फ्री है। तीसरा व्यक्ति जो है जिसके पास सिद्धि है लेकिन ज्ञान नहीं है, हा? वो मुक्त नहीं है, वो अधिकारी भी नहीं है अभी। वो उसको तो उपनिषद भी नहीं सुनाना चाहिए। क्यों? पता नहीं वो अपने सिद्धि का क्या कर रहा है। आजकल आते हैं वो सब लोग न्यूज़पेपर में ऐड, बंगाली बाबा, हा? वो आपको आपके प्रॉब्लम को दूर करेंगे, आ जाइए इस होटल में, सिद्धि वाले चमत्कारी बाबा। हमने आपको बताया, देखिए शास्त्र पढ़ते हैं ना, ये सब चीजें क्लियर हो जाती है जीवन। हमने आपको बताया ना, पुराणों में कितने राक्षस लोग बताए गए हैं, उन सब के पास सिद्धि थी। इंद्रजीत, रावण के पास कितनी सिद्धि थी, लेकिन था तो रावण। उसके पास कितनी चमत्कारी शक्ति थी रावण के पास। हमको क्या रावण बनना है? तो एक व्यक्ति सफल हो सकता है
बिना सिद्धि के। और एक व्यक्ति के पास सिद्धि है, बहुत सफल है, लेकिन वो महान व्यक्ति नहीं है, रावण है, अधार्मिक व्यक्ति है। इतने सारे लोग जो सफल हो रहे हैं संसार में, सब धार्मिक तरीके से नहीं हो रहे, भ्रष्टाचार करके हो रहे हैं। उनके पास सिद्धि है, कैसे सिस्टम से कोई चीज निकाल लेना है, इसको भी सिद्धि बोलते हैं। पता है सिस्टम से कैसे पैसा निकालना मुझे आता है। वो उसका दुरुपयोग करते हैं, अपने ज्ञान का दुरुपयोग करते हैं, हर तरह का चीज करते हैं। रावण के पास सिद्धि थी, वो ज्ञान का दुरुपयोग कर रहा है। तो ये जो तीसरा व्यक्ति है वो मुक्त नहीं है, वो ज्ञानी नहीं है। चौथा व्यक्ति भी मुक्त नहीं है। इसलिए निधिध्यासक का काम क्या है? ज्ञान को आत्मसात करने के लिए ध्यान कीजिए, बस। मोक्ष के लिए नहीं, ज्ञान के लिए नहीं, सिद्धि के लिए भी नहीं। बहुत सावधान रहिए। अगर आपको सिद्धि कोई आ भी रही है, कोई चमत्कारी शक्ति, उससे आकर्षित मत होइए। ज्ञान का उद्देश्य वो नहीं है, क्योंकि जीवन की समस्या सुलझेगी नहीं उससे। जितने भी योगी और सिद्धि आए ना, वो जब बूढ़े होते गए उनका शरीर से सब सिद्धि योगी सब निकल गया, चले गया एक न एक दिन। उद्देश्य क्या है निधि ध्यान का? शास्त्रों में ध्यान कीजिए, उसमें जो ज्ञान बताया गया है उसको आत्मसात कीजिए। और आत्मसात कर लिया, इसका क्या संकेत है, क्या लक्षण है? लक्षण क्या दिखाई देगा मेरे अंदर? जो भी दुनिया में हम व्यवहार कर रहे हैं, मेरी जो प्रतिक्रिया है जीवन की परिस्थितियों के प्रति, वो बदल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा ना ज्ञान होने के बाद पीछे प्रकाश हो जाएगा। वो देखते ना साधु संतों के जो कैलेंडर आते थे पहले, आजकल कैलेंडर नहीं आता, कैलेंडर आते थे, साधु संतों के फोटो है तो उसको पीछे प्रकाश बोल सा। तो हम लोग भी ट्राई करते थे, अरे पीछे प्रकाश नहीं आया, अभी तक ज्ञान नहीं हुआ लगता है। ये कोई संकेत नहीं है, ये होगा भी नहीं। ये प्रतीकात्मक रूप से प्रकाश ज्ञान का प्रतीक है। इसलिए कभी भी ऐसा कोई सिर के पीछे हैलो या प्रकाश देखने का प्रयत्न मत कीजिए। अगर ऐसा कुछ आपको दिख भी रहा है ना, आंखों के डॉक्टर के पास जाइए चेकअप कराने के लिए। जो प्रकाश पीछे है ना, वो सिर्फ सिंबॉलिक है, प्रतीकात्मक है। गीता में कहीं नहीं बोला भगवान ने अर्जुन को, अर्जुन पीछे देखो प्रकाश आ गया, हाँ अब तुम ज्ञानी हो गए, बोला कहीं? पढ़ लीजिए पूरी गीता। जब भगवान ही नहीं बोल रहे हैं, भगवान को पता नहीं था क्या क्या तरीका है? भगवान को सब पता था ना। भगवान चाहते तो चमत्कार कर देते, अर्जुन तुम्हारे पीछे प्रकाश आ गया, आ जाओ ज्ञानी हो। नहीं, उन्होंने उसको पढ़ाया, और अर्जुन को पढ़ाया, लंबे समय तक पढ़ाया, 18 अध्याय तक पढ़ाया, और बीच बीच में अर्जुन क्वेश्चन भी पूछता था, जानना चाहता था, मनन कर रहा था, वो दूर कर रहा था अपने संशय को। भगवान के पास कोई और तरीका होता, चमत्कार से अगर दूर कर देते इस समस्या को तो कर देते ना। कौन नहीं चाहता है कि सबको आसानी से ये मिल जाए, लेकिन तरीका ही कोई नहीं है। कई लोग मेरे पास सीधे प्रश्न लेके आते हैं व्हाट्सएप पर, ये प्रश्न का आप उत्तर दे दीजिए। अब उस प्रश्न का उत्तर एक लाइन में तो दे नहीं सकते, उसके लिए तैयार करना पड़ता है। 7, 8, 9, 10 अध्याय पर आते हैं, तब जाकर वो बात समझ में आएगी। तैयारी, मन की तैयारी होती, नहीं तो प्रश्न का उत्तर नहीं होता, बहस हो जाता। हम कुछ जवाब देंगे, वो कुछ जवाब देते, हम कुछ जवाब देंगे, वो कुछ। बहस के अलावा कुछ नहीं होता, और बहस से ज्ञान नहीं होता। तो हम उनको बोलते आ जाओ ना, हम बता रहे हैं, आओ तो देखो तो सुनो तो, एक बार सुन तो लो ना। सुन लो, तुमको सब प्रश्न का उत्तर मिलेगा। कोई भी प्रश्न असुलझा समस्या कोई रहेगा ही नहीं जीवन में, सब सुलझेंगे, सब प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। तो क्या संकेत होगा कि हम जीवन मुक्त हो गए हैं? क्या संकेत होगा मेरे में परिवर्तन आ रहा है? जो भी जीवन की परिस्थिति यहां आएगी ना, उसके प्रति मेरा रेस्पॉन्स जो होगा, मेरी जो प्रतिक्रिया होगी, वो स्वस्थकर हो जाएगी। अस्वस्थकर रेस्पॉन्स, तुरंत क्रोध आ जाना और ये सब चला जाएगा जीवन से। भगवान यही बोलते हैं ना गीता में, दुखे स्वनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहः वीत राग भय क्रोध स्थितधिर मुनिरुच्यते। अब इसका विस्तार हम नहीं करना चाहते, गीता एक बार हो चुका है और अभी दूसरी बार शुरू भी हो गया है। आप लोग आइए उसमें, गीता भी साथ साथ कीजिए, कोई बात नहीं, साथ साथ कीजिए। वैसे वो पहले करना चाहिए लेकिन कोई बात नहीं।
ज्ञान तो ज्ञान है, अगर श्रद्धा से सुनते रहेंगे कई बार हो सकता है लगे कि ना ये गुरु जी तो ठीक नहीं बता रहे हैं और कुछ ऐसा बता रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। बने रहिए, आएगा जरूर, शास्त्रों की बात है, आएगा जरूर। बार बार पढ़िए, बार बार सुनिए, प्रैक्टिस कीजिए निधि ध्यासन। ये जो अंदर परिवर्तन है वो एक रात में नहीं होने वाला है। एक रात में आप देखेंगे, आज हम दो चार महीना, एक महीना ऐसा या दो चार क्लास कर लिया और उसके बाद मेरे में परिवर्तन दिखना नहीं आ रहा है। इतना जल्दी नहीं आता है, धीरे धीरे करके ये परिवर्तित होता है। जो भी अस्वस्थकर प्रतिक्रिया है जीवन के प्रति वो कम होने लगता है। और ये तीन चीजों से आप माप सकते हैं। मैं आपको मापदंड भी बता रहा हूं, कैसे आप देख पाएंगे अपने अंदर कि ना आप में ये परिवर्तन आ रहा है। ये हम बता चुके हैं पहले भी, गीता में भी बताया है। और वो तीन चीजें क्या है? देखो, ये जो आप प्रतिक्रिया देते हो ना जीवन के प्रति, कोई भी घटनाएं हो जाती है, मन खराब हो जाता है, प्रतिक्रिया देते हैं। वो प्रतिक्रिया पहले कितने बार हो रही थी? अंग्रेजी में इसको बोलेंगे एफ, फ्रीक्वेंसी। कितने बार हो रही थी? आप देख रहे थे कि सप्ताह में आज 5 बार ना क्रोधित हो जा रहे थे। धीरे धीरे गीता का 6ठे अध्याय में आया, 10वें में आया, 11वें में आया, तो अब जो सप्ताह में 6 बार क्रोधित होते थे ना वो 1 बार हो गया। आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, फ्रीक्वेंसी डाउन हो गया। अपने डायरी में लिखते रहिए। हाँ, फ्रीक्वेंसी। तो पहला क्या चीज हुआ? फ्रीक्वेंसी। मैं बार बार अपसेट हो जाता था, मैं बार बार असंतुलित हो जाता था। अब कितनी बार हो रहा हूं? मेरी कंडीशन अब क्या है? पहले कभी कभी मेरा मन अच्छा रहता था स्वामी जी, अब गीता सुनने के बाद मेरा मन अच्छा ही रह रहा है। अब मन असंतुलित होता ही नहीं। माई माइंड डजंट लूजेस द बैलेंस। तो क्या हुआ? फ्रीक्वेंसी कम हो। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिएक्शन, जो आप रिएक्शन दे रहे हो समाज में लोगों के साथ व्यवहार करते हुए, वो कम हो गया। इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। एफ, ये जो टर्बुलेंस था, वो उतार चढ़ाव हो रहा था, वो कम हो गया, शांति आ गई। इसको बोलते हैं ब्रह्म ज्ञान फल अनुभव। ब्रह्म ज्ञान का जो फल आपको हुआ उसका अब अनुभव आपको हो रहा है, इसका लाभ का अनुभव हो रहा है, लाभ का अनुभव होता है, ब्रह्म का अनुभव नहीं। फिर ध्यान रखिए, ब्रह्म का अनुभव नहीं होगा, लाभ का अनुभव। ब्रह्म का अनुभव हम स्वीकार नहीं करते, ब्रह्म का अनुभव नहीं कर सकते। देयर इज नो एक्सपीरियंस ऑफ ब्रह्मन, लेकिन देयर इज एन एक्सपीरियंस ऑफ रिजल्ट ऑफ ब्रह्म ज्ञानम। ब्रह्म ज्ञान का जो रिजल्ट है, जो फल है, उसको आप अनुभव कर सकते हैं। और वो क्या है? भगवान ने गीता में बताया, समत्वम मान अपमान यो तुल्यो, तुल्य मित्रारि पक्षयो, सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्ठा समकांचन। ये हमको बहुत स्पष्ट रूप से अनुभव करना पड़ेगा। ये ज्ञान फल का अनुभव है। हमको जो ज्ञान हुआ उसका फल मिल रहा है हमको अभी संसार। तो क्या हुआ? फ्रीक्वेंसी ऑफ रिएक्शन, कितना बार आप होते थे, जो संख्या था वो संख्या अब कम। पहले 10 बार डिस्टर्ब होते थे एक सप्ताह में, अब 2 बार हो रहे हैं। क्यों? शास्त्र का ज्ञान आ गया, हो गया ना, लाभ मिला। आप ये देख सकते हैं अपने अंदर फ्रीक्वेंसी। उसके बाद अगला क्या है? इंटेंसिटी। इंटेंसिटी यानी कितना तीव्रता है। देखिए, कोई भी चीज के प्रति आप प्रतिक्रिया देंगे ना, उसकी तीव्रता होती है। कैसे आप उसको मापेंगे तीव्रता को, वो भी हमने आपको बताया था निधि ध्यासन के संदर्भ में। ये याद रखिए आप, बहुत तीव्र जब आपकी प्रतिक्रिया होगी ना, वो तीनों स्तर पर आएगी। तीनों स्तर पर यानी मन के स्तर पर आएगी, वाणी के स्तर पर आएगी, शरीर के स्तर पर आएगी। यानी आप क्रोधित होंगे, रोक नहीं पाएंगे, मार देंगे किसी को, सामने वाले को। यानी क्या? आपके मन में आया मारना चाहिए, मुंह से आया कोई ना कोई खराब बात निकली और हाथ उठा दिया। इसको बोलते हैं बहुत तीव्र प्रतिक्रिया, वायलेंट रिएक्शन। शरीर से भी हम डिस्टर्ब हो गए। उदाहरण के लिए गीता के पहले अध्याय में अभी आएगा, आगे गीता, उसमें पहले अध्याय में ना, सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशिष्यति वेफथुश्च शरीरे में रोमहर्षस्य जायते गांडीवम स्त्रंसते। अर्जुन बोलता है पहले अध्याय के अंत में, अर्जुन इतना दुखी हो जाता है। देखो, इतना बड़ा अर्जुन जिसके पास पैसे की कमी नहीं थी, इतना प्रसिद्ध अर्जुन, उस समय का अमिताभ बच्चन था अर्जुन। आजकल तो अमिताभ बच्चन छोड़ दीजिए, विराट कोहली बोल दीजिए, या कौन है मुझे नहीं मालूम। उस समय का था। ऐसा व्यक्ति दुखी हो जाए,
सब लोग सोचते पैसा है, प्रसिद्धि है तो हम दुखी नहीं होंगे। अरे क्या यहां नहीं होंगे? अर्जुन रोने लगा भगवान के पास, हथियार छोड़ दिया। अपना हथियार छोड़ना मालूम, एक क्षत्रिय के लिए हथियार छोड़ना मतलब अपना धर्म छोड़ दिया। सोचो उसकी स्थिति क्या हो गई थी। रोने लगा, उसके शरीर हिलने लगा, शरीर तक आगे तीव्र प्रतिक्रिया थी। रोम हर्षस से जायते मुखम च मुख, मुंह सूखने लगा, मुंह सूखने लगा। बोलने लगा भगवान मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं क्या करूंगा, मैं अब खत्म हो गया हूं, मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा। हस्तात त्वक क्षय परिदह्यते, मेरा त्वचा जल रहा है। तीनों स्तर पर यह प्रतिक्रिया आएगी। अगर तीनों स्तर पर आ रहा है तो आप समझ लीजिए ये ना तीव्र है। और उससे कम नेक्स्ट लेवल क्या है? तीव्रता कम है तो आपके भीतर दो प्रतिक्रिया हो, एक मन में आएगा और मुंह बोली आप कठोर कुछ बोल दो, क्रोध आएगा, लेकिन हाथ नहीं उठाओगे, यानी प्रतिक्रिया कम है, हाथ तो नहीं उठा रहे ना, वाणी तक रह गया। और तीसरा लेवल क्या है? तीसरा लेवल उससे भी कम प्रतिक्रिया यह होता है कि मन में डिस्टर्ब होते हैं हम, मन में आता है, लेकिन ना हम मुंह से बोलेंगे ना हम हाथ पांव से कुछ करेंगे, वहां हमने कंट्रोल कर। तो ये क्या हो गया? तीव्रता और कम हो गई। तीव्र नंबर 1, तीव्रता कम नंबर 2, तीव्रता कम नंबर 3। यानी गीता सुनने के बाद, उपनिषद सुनने के बाद अब हम ये देख रहे हैं कि कोई भी डिस्टर्बेंस मेरे मन में होता है, बाहर हम ना हाथ उठाते हैं ना कठोर बोली किसी को बोलते, हम उसको पचा लेते अपने मन ही मन। आपने देखा होगा कई बार ना, कई लोग अपने मुंह से बोलते रहते हैं। कई बार आपने देखे तो लाइन में खड़ा रहिए, टिकट उकट लेने का लाइन में पीछे जल्दी नहीं हो रहा, मुंह से बोल के चुप हो जाते हैं। दयानंद स्वामी जी बोलते ना, उनके चारों तरफ से धुआं आते रहता है, कान से आंख से धुआं निकलते रहेगा, कुछ करेंगे नहीं वो। दूसरा स्तर है। तीसरा स्तर है मुंह से भी हम नहीं बोलते और शरीर से भी हम कुछ नहीं दिखाते कि हम डिस्टर्ब है या हम क्रोधित है। यानी हमारे अंदर ना सफिशिएंट बैलेंस आ, जब वो सफिशिएंट बैलेंस आ जाती है, पर्याप्त रूप से हमारे भीतर ये आ जाता है, तो ना हम क्या करते मालूम है? क्रोध आने वाला है, हम उसको ना आगे बढ़ा देते हैं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, सोचने दो ये क्रोध करना ठीक है कि नहीं, क्रोध करना ठीक है कि नहीं। मैं क्या चिल्लाऊं सामने वाले के ऊपर? कितना जोर से चिल्लाना चाहिए? 90 के डेसिमल में, 120 कैसे डेसिमल में, कैसे डेसिबल होना चाहिए? अपने साउंड को आप मेजर करेंगे, ज्यादा जोर से बोलना चाहिए, धीरे से बोलना चाहिए, या बोलना ही नहीं चाहिए। मेरे में क्रोध आया, पर्याप्त रूप से मैं अपने आप को कंट्रोल कर पा रहा हूं कि नहीं? उस समय आप सोचेंगे, विचार करेंगे, मुझे बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे, बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? क्या मैं उस व्यक्ति को बुलाऊं अलग से और उसको अलग से कमरे में ले जाऊं और उसके ऊपर गुस्सा हो, या फिर मैं पूरे सभी लोगों के सामने जोर से चिल्ला दूं उसके ऊपर? ये हम सोचने लगेंगे भीतर भीतर। क्या मैं सबके सामने उसकी बेइज्जती कर दूं, या अगर मेरे अंदर पर्याप्त रूप से संतुलन है ना, तो मैं उसको घर के भीतर अकेले में बुलाऊंगा और उसको बोलूंगा देखो जो तुमने किया ठीक नहीं किया है ना, अच्छा नहीं था। अगर ऐसा हम करते हैं ना, तो ना हमारे भीतर क्या है? तीव्रता की कमी हो गई, तीव्रता कम हो गया। शास्त्र पढ़ते पढ़ते यही होता, ये देखो अपने भीतर। तो क्या हो गया? ये इंटेंसिटी हो गया, इंटेंसिटी कम होना। इंटेंसिटी यानी तीव्रता। पहला क्या हुआ? संख्या कम हुआ, फ्रीक्वेंसी एफ। दूसरा क्या हुआ? तीव्रता कम हुआ, इंटेंसिटी आई। और तीसरा क्या है? तीसरा क्या है? पहला फ्रीक्वेंसी, दूसरा इंटेंसिटी, तीसरा है आर, अंग्रेजी का आर, रिकवरी पीरियड। कितने देर में हम ना अपना स्व स्थिति में वापस आ जाते हैं? एक बार हम अपना बैलेंस खो देते, गुस्सा आ गया, कितने देर में हम फिर से शांत हो जाते हैं? बैलेंस कितने देर में आ जाता है? कई लोगों के लिए गुस्सा सालों साल तक रहता है। कई लोग ना मरते मरते, बूढ़े लोग होते, मरते मरते बिस्तर पर जा रहे हैं ना, अपने बच्चों को बोलते पड़ोसी से मत बात करना, उसने मुझे वो बात बोली थी 15 साल पहले, वो भी याद रखता है। और कई लोग होते हैं बस 2-3 साल में भूल जाते हैं, कई लोग होते 1 साल में भूल जाते हैं, कई लोग होते 1 वीक में भूल जाते हैं, कई लोग होते 1 घंटे में भूल जाते, कई लोग होते मिनटों में भूल जाते। कितना देर में आप उसको भूल कर अपने सहज स्थिति में आ जाते हैं? इसको बोलते हैं आप रिकवर हो गए, आप अपनी अच्छी स्थिति में वापस आ गए।
कितने देर में होते हैं? इसको बोलते रिकवरी। शॉर्ट में क्या हो गया, FIR, वो थाने वाला FIR नहीं, थाने में FIR मत करना जाकर, स्वामी जी ने बोला FIR कर दो थाने में, नहीं नहीं भैया, FIR मतलब अपने अंदर देखना है ये तीनों कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हा? उत्तम क्षण को पश्चात मध्यमे घटिकाद वयम अधमे स्याद हो रात्रम पापिष्ठे मरणांतकः। संस्कृत के सुंदर सुंदर श्लोक है जो इन सब चीजों के बारे में हमको बताते हैं। तो स्वामी जी को कहां से पता चला, इन्हीं से पता चला, इन शास्त्रों से, यही संस्कृत के श्लोकों से। ये हीरे हीरे सुभाषितम, वो क्या बोलता है ये सुभाषितम, उत्तम पुरुष का जो क्रोध है ना एक क्षण के लिए रहता है, अगर ऐसा रहता है तो उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष का जो क्रोध है ना 1-1.5 घंटे तक रहेगा, और जो अधम एकदम बेकार व्यक्ति है ना उसका क्रोध 24 घंटे तक रहेगा, मरते दम तक रहेगा, जाएगा। तो ना मेरा जो सहज स्थिति में आना है, कितना समय लग रहा, वो समय कम हो गया, मैं और ज्यादा स्वस्थ हो गया। हम आपको कभी ये बात नहीं बोलेंगे ना कि आप पूरी तरह से इससे स्वतंत्र हो जाएंगे प्रतिक्रिया से। वेदांत कभी भी आपसे ये अपेक्षा नहीं करता। एक स्वस्थ शरीर होता है, स्वस्थ शरीर का मतलब नहीं आप कभी ना बीमार नहीं होंगे। योगासन भी करते हैं ना तब भी बीमार होंगे कभी ना कभी, लेकिन योगासन करने से क्या होता है, अंदर ना प्रतिरोधक क्षमता आ जाती है हमारे शरीर में। कोरोना जब आया था तो उस समय लोग बोल रहे थे ना अपने भीतर का क्षमता का विकास कीजिए, ये चीज खाइए, ये आयुर्वेद में ये चीज खाना चाहिए, अंदर जाएगा तो आपका प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगा, तो बाहर का जो कोरोना वायरस है आप पर इफेक्ट नहीं करेगा। तो इस प्रकार से ना स्वस्थ शरीर का अर्थ नहीं है। और जो लोग का अंदर से प्रतिरोधक क्षमता अच्छा था ना, उसको कोरोना हुआ भी तो हॉस्पिटल में जाकर बच गए, क्यों, अंदर से प्रतिरोधक क्षमता था। तो अच्छा स्वास्थ्य होना, शरीर बीमार नहीं होना, यह आदर्श स्थिति है। किसी का भी ऐसा नहीं होता, सबका शरीर बीमार होता है, ये जीरो कभी नहीं होगा। उसी प्रकार से जो प्रतिक्रिया हम मन में देते हो जीरो कभी नहीं होगा, यह अपेक्षा मत कीजिए, लेकिन ना बहुत हद तक ये कम हो जाएगा। मैं अब एक संतुलित व्यक्ति हो गया हूं। उदाहरण देते हैं एक रबड़ के बॉल का और एक मिट्टी के बॉल का। रबड़ का बॉल जब नीचे आता है ना तुरंत उछल के ऊपर आ जाता है, मिट्टी का भीगा हुआ बॉल नीचे जाएगा ना वो बिखर जाएगा। यथा कंदूक पाते ना, सब सुंदर संस्कृत के सुभाषितम है। उत्पतार्ह्य पतन नपी तथा त्वनार्य पतति मृत पिंड पतनम यथा। अगर ये जो भीगा वाला गोला है मिट्टी का नीचे जाएगा ना बिखर जाएगा, टूट जाएगा। तो ये जो जीवन मुक्त व्यक्ति है ना वो रबड़ के बॉल की तरह है। वो तो बस कुछ हुआ तुरंत ही वापस उठ के अपना काम करने लगता है, काम नहीं रोकता। होगा मन खराब हुआ, कई लोग मन खराब होता है ना कुछ कर ही नहीं पाते, अकड़ जाते ऐसे, मेरा मन अच्छा नहीं है मैं कर नहीं पाऊंगा कुछ। आओ हो गीता सुनो, सब सुनो, धीरे धीरे मन ऐसा सब अच्छा होता जाएगा। जीवन में इतना ज्यादा शक्ति आ जाएगी मन के भीतर, प्रतिरोधक क्षमता प्राप्त हो जाएगी मन में, और ये निधि ध्यान से आता है। किसी भी प्रकार का जो भी मैंने आपको बताया निधि ध्यान कीजिए। तो श्रवण और मनन और निधि ध्यान 3 साधना करना है, इससे हमको ज्ञान प्राप्त होगा और ज्ञान का फल मिलेगा, और ज्ञान का फल ही जीवन मुक्ति है। और ये शिक्षा कहाँ दिया गया है, वेदों के अंत। वेदों का जो अंत भाग है, वेदों का पहला भाग कौन सा है, वेद पूर्व, उसमें क्या दिया गया, कर्मकांड। और वेदों का दूसरा भाग क्या, वेदांत, वेदांत, उसमें क्या दिया गया, दर्शन, ज्ञान दिया गया है। ये दोनों पूरक है। पहले भाग में जाओ, दूसरे पूरा वेद करोगे तब जाकर जो उद्देश्य वेद बना है उस उद्देश्य को प्राप्त कर पाओ। इसलिए ये जो शिक्षा है ना अलग अलग नाम से इसको बोला जाता है। हमने आपको इससे पहले वाले परिचय में बताया था, एक तो नाम है वेदांत क्योंकि वेदों के अंत में आता है, वेदों का अंत भाग है। दूसरा नाम ज्ञान कांडम भी है क्योंकि इसमें ज्ञान है, मुख्य रूप से ज्ञान पर केंद्रित है। उसमें कोई करना नहीं, आप हम आपको यहां बोलेंगे भी नहीं आप जाओ ये करो, हम आपको ये बोलेंगे सुनो ज्ञान है, बस सुनो, बस सुनो और कुछ नहीं करना, सबसे पहले सुनो। वेद पूर्व भाग कर्म कांड है, वहां जाएंगे तो वहां के गुरुजी आपको क्या बोलेंगे, संध्या वंदनम नहीं करना, लुंगी पहन के धोती पहन के करना है, शाम को
सुबह का आचमन में ऐसे करना है, ऐसे पूजा करना है। क्यों? वहां कर्म प्रधान, कर्म के बारे में बताया जाता है, जबकि वेद अंत में ज्ञान प्रधान। ऐसा नहीं है कि वहां कर्म नहीं बताया गया है, लेकिन वो प्रधान नहीं है। ज्ञान प्रधान भाग नहीं है, वो ज्ञान प्रधान भाग अंत भाग है, उसको ज्ञान कांड बोलते हैं। और दूसरा एक नाम है शिक्षा का, वो क्या? ब्रह्म विद्या, आत्मविद्या। आत्मविद्या यानी मेरे बारे में विद्या, कि मैं स्वतंत्र हूं, मैं आत्मा हूं। इसके लिए कोई हमको एफर्ट नहीं करना पड़ता, प्रयत्न नहीं करना पड़ता। स्वतंत्र होने का सभी जो प्रयत्न है छोड़ दीजिए। जैसा ना हम बहुत सारा प्रयत्न करते हैं सोने के लिए, और वही प्रयत्न जो है ना वो बाधा बन जाता है, पता चला प्रयत्न ही करते रह गए, उसमें सोया ही नहीं। तो आत्मविद्या, दूसरे शब्दों में ब्रह्म विद्या, ये ज्ञान है मेरे पूर्णता के बारे में, मेरी पूर्णता को प्रकट करता है। पूर्णम अनंतम अपरिच्छिन्नम। और अंततो गत्वा, इस शिक्षा का एक दूसरा नाम भी है, और वो उपनिषद। और ये जो उपनिषद शब्द है ना, इसका बहुत अलग अलग अर्थ है। हमने आपको अलग अलग अर्थ बहुत सारे बताए थे इससे पहले वाले परिचय में। एक विशेष अर्थ भी है जो शंकराचार्य जी ने अपने कमेंट्री में बताया है, शंकराचार्य जी ने अपने भाष्य में बताया है। शंकराचार्य जी ने बहुत सुंदर भाष्य लिखा है इस उपनिषद पर, तैत्तिरीय उपनिषद पर व्याख्या लिखा है उन्होंने। शंकराचार्य जी ने 10 उपनिषद पर व्याख्या लिखा है, उसमें से तैत्तिरीय उपनिषद भी एक है। तो उपनिषद जो है उसमें शंकराचार्य जी का कमेंट्री जो है ना बहुत ब्रिलियंट है, बहुत सुंदर भाष्य लिखा है। एक तो तैत्तिरीय उपनिषद है जिस पर लिखा है, दूसरा है बृहदारण्यकम। इसलिए देखिए शंकराचार्य जी के जो शिष्य थे सुरेश्वराचार्य जी, उन्होंने ना इन 10 में से जो 10 उपनिषद पर शंकराचार्य जी भाष्य लिखते हैं, उनमें से इन्हीं 2 को उन्होंने चुना, सुरेश्वराचार्य जी उनके शिष्य। और वो 2 में से तैत्तिरीय उपनिषद है, उन्होंने लिखा तैत्तिरीय भाष्य वार्तिकम और बृहदारण्य का भाष्य वार्तिकम। वार्तिकम यानी श्लोक के रूप में विश्लेषण करना उसका। तैत्तिरीय उपनिषद, उसका जो भाष्य शंकराचार्य जी ने लिखा, उसके ऊपर 1000 श्लोक लिखे सुरेश्वराचार्य जी ने। आप सोचिए हमारे भी जो आचार्य लोग हैं कितना पढ़ते थे, कितना समझते थे, 1000 श्लोक लिख दिया उसके ऊपर। सुरेश्वराचार्य जी ने बृहदारण्यक उपनिषद का जो भाष्य है शंकराचार्य जी का, उसके ऊपर 12,000 श्लोक लिखे। कितना विश्लेषण किया होगा सोचिए। शंकराचार्य जी का भाष्य इन दोनों उपनिषद पर। तो अपने परिचय में शंकराचार्य जी बोलते हैं उपनिषद का अर्थ है वो शिक्षा जिसमें ना छुपा हुआ है स्वतंत्रता। उपनिषन्नम श्रेय अस्यामिति उपनिषद, जिसमें स्वतंत्रता छिपा हुआ है। इसका क्या अर्थ है कि अगर आप उपनिषदों खोजेंगे, उसके भीतर जाएंगे, उसको ढूंढेंगे, तो ना आप अपनी स्वतंत्रता को ढूंढ ले रहे हो, अपने भीतर जो है फ्रीडम प्राप्त कर ले रहे हो। इसको आप ना पढ़ने की तरह मत देखिए। कई लोग बोलते रहे स्कूल की तरह पढ़ा रहे, कॉलेज की तरह पढ़ा रहे, ये तो बौद्धिक अभ्यास है, एकेडमिक एक्सरसाइज है, मुझे तो बस दिख जाने चाहिए, भगवान दर्शन हो जाने चाहिए। मत सोचिए, ये कोई बौद्धिक जिम्नास्टिक नहीं है। इसका सीधा सीधा लाभ मिलता है आपको, डायरेक्ट पर्सनल बेनिफिट। इसके लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ सुनने से मिलने लगता है, बस सुनने से ही सब कुछ होने लगता है, कुछ नहीं करना। इसके भीतर जाकर अच्छी तरीके से इसका अध्ययन करो, बस लाभ मिलना शुरू। फ्रीडम डिस्कवर कर लेंगे हम, खोज लेंगे भावनात्मक लेवल पर। आत्मन्नेव आत्मनः तुष्ट, टोटल सेल्फ सेटिस्फैक्शन, आत्मसंतुष्टि होगी मृत्यु के बाद। नहीं, हम आपको कोई ऐसा प्रॉमिस नहीं दे रहे, वचन नहीं दे रहे हैं, नहीं शास्त्र देते हैं कि मृत्यु के बाद तुमको मुक्ति मिल जाएगी। ना ना, यही अभी अभी मुक्त हो जाओ, यहीं पर आप देखोगे इसको करके, यहीं पर आपको लाभ मिलेगा इसका। नहीं लाभ मिलेगा तो यहां पर हम है, पकड़ेंगे आप आके। मृत्यु के बाद हम बोल देंगे तो आप पकड़ भी नहीं सकते हमको। नहीं, मृत्यु के बाद मिलेगा, अभी करते रहो, मृत्यु के बाद आप मुक्त हो जाओगे। हाँ, तो कौन आने वाला है मृत्यु के बाद वापस आके कॉलर पकड़ेंगे, स्वामी जी आपने बोला था मृत्यु के बाद हो जाएंगे, हुए नहीं।
मोक्ष छिपा हुआ है इसके अंदर, इस शिक्षा के अंदर। और ऐसे जो शिक्षा है उसको क्या बोलते हैं? उपनिषद, वेदांत। ये जो उपनिषद की शिक्षा है ये चारों वेद के अंत में आता है। और ये किस तरह से दिया गया है? गुरु और शिष्य के बीच संवाद के रूप में। या तो एक गुरु और शिष्य के बीच एक संवाद है, या एक गुरु और शिष्य के बीच में कई सारे संवाद है, या कई सारे गुरु और शिष्य के बीच में संवाद है। हाँ? एक उपनिषद है उसमें एक गुरु शिष्य है, मुंडको उपनिषद में एक गुरु एक शिष्य है, प्रश्नो उपनिषद में एक गुरु और 6 शिष्य है, बृहदारण्यक उपनिषद में बहुत सारे गुरु है, बहुत सारे शिष्य है। तो ये 4 वेद जिनके बहुत सारे शाखाएं हैं, पूरा टोटली कितना है? 1180 शाखाएं, और हर एक शाखा में एक एक उपनिषद है। इसलिए टोटल कितने उपनिषद हो गए? 1180 उपनिषद। और उनमें से तो कितने लुप्त तो हो गए, आज हमारे पास नहीं है, क्योंकि हम इसको महत्व नहीं दे रहे हैं, खत्म होते जा रहा है, लुप्त होते जा रहा है। करीब 200 से ज्यादा उपनिषद अभी उपलब्ध है, उसमें से 108 प्रसिद्ध है। उसमें से भी 10 उपनिषदों का हम अध्ययन करते हैं, क्योंकि शंकराचार्य जी ने उस पर भाष्य लिखा है, शंकराचार्य जी ने उसको महत्वपूर्ण माना। शंकराचार्य जी इस 10 उपनिषद को क्यों महत्वपूर्ण मानते हैं? क्योंकि वो ब्रह्मसूत्र के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण। ये 10 उपनिषद हम क्यों ले रहे हैं? और वो भी देखो 10 उपनिषद में हम जो यहाँ अध्ययन करने वाले हैं वो 5 + 1 6 का, उसमें से भी 6 में से एक जो है वो 10 में नहीं आता। कैवल्य उपनिषद इससे पहले जो हमने पढ़ा उसमें शंकराचार्य जी ने भाष्य नहीं लिखा है। तो ये जो 10 उपनिषद है, उसमें से हम मुंडक पढ़ चुके हैं, केन पढ़ चुके हैं, कठोपनिषद पढ़ चुके हैं, और एक एक्स्ट्रा जिसमें शंकराचार्य जी ने भाष्य नहीं लिखा, कैवल्य उपनिषद, हम लोग ये 4 कर चुके। और अगला अब ये तैत्तिरीय उपनिषद आने वाला है, जो कि कृष्ण यजुर्वेद का है। कृष्ण यजुर्वेद का, किस वेद का है? कृष्ण यजुर्वेद। अब इसका जो विस्तार है, आज थोड़ा सा समय ले लिया हमने, आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज ही ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।